गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आप हो जाएंगे हैरान क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना सारी स्पीसीज हैं परेशान। तो आइए आज इस बायो की बात में हम रिप्रोडक्शन के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से समझते हैं और आपको मैं बताने जाऊंगा कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से वर्क करता है इन सारी स्पीसीज के अंदर। बॉस, रिप्रोडक्शन एक यूनिट का नाम नहीं बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बिना कोई भी स्पीसीज जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो सरवाइव नहीं कर सकती। बात अगर रिप्रोडक्शन की हो तो हम होमो सैपियंस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं और इस रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हमें अपने लाइफ स्पैन के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लाइफ स्पैन के बारे में समझते हैं। लाइफ स्पैन आपके बर्थ से आपके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसे हम सब लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक इसी लाइफ स्पैन के बीच में ये प्रोसेस होती है जिसे हम सब रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे बोला था कि रिप्रोडक्शन के बिना कोई भी स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप समझे एक फ्लावर प्लांट है और वो फ्लावर प्लांट अगर अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो आगे वो एक स्पीसीज अपनी स्पीसीज नहीं दे सकता, मतलब कि अपने जैसा वो फिर दूसरा स्पीसीज नहीं बना पाएगा और धीरे धीरे फिर इसी तरह उसकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। ठीक इसी तरह वर्क करता है हमारा रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन टाइप कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब वो स्पीसीज अपने आप को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है और इसी पार्ट्स को हम सब फ्रेगमेंट बोलते हैं। सेक्सुअल में क्या होता है कि यहाँ पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व रहना जरूरी होता है। एक फीमेल बॉडी होती है, एक मेल बॉडी। वो स्पीसीज टू स्पीसीज होता है या फिर अदरवाइज दूसरे स्पीसीज के भी हो सकते हैं, लेकिन एसेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही शानदार प्रोसेस होती है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है हर स्पीसीज के अंदर। ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो साइकिल इन्वॉल्व होती है। पहले साइकिल का नाम है ओएस्ट्रस साइकिल और दूसरे साइकिल का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल में CSR DDT आ जाते हैं। CSR का मतलब C का मतलब काऊ, S का मतलब शिप, R का मतलब रैट और फिर DDT का मतलब डियर, डॉग और फिर अपना टाइगर। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको प्राइमेट्स देखने को मिलेंगे। ओएस्ट्रस साइकिल में ज़्यादातर नॉन प्राइमेट होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्राइमेट का अगर नाम लिया जाए तो सीधा सी बात है, मंकी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एप्स इन्वॉल्व होते हैं और ह्यूमन बींग्स का रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक इसी तरीके का वर्क करती है हमारी फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ठीक इसी तरीके का वर्क होता है। देखो यार, सालों से बहुत प्यारा रिश्ता रहा है ह्यूमन बींग्स का फ्लावर के साथ। ह्यूमन बींग्स उसको अपने कल्चर में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व कर चुके हैं, जैसे कि सोशल, जैसे कि एस्थेटिक, फिर उसके बाद बहुत सारे ऑर्नामेंटल में हम सब फ्लावरिंग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे रिलीजियस वर्क में हम सब फ्लावरिंग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फीमेल पार्ट और एक होता है मेल पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाता है हमारा स्टेमन, जिसे हम सब एंड्रोसियम बोलते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारा आ जाता है गाइनोसियम, जिसे हम सब पिस्टिल के नाम से जानते हैं। ये तो थी फ्लावर की बात है। अब हम जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बेसिकली प्राइमेट्स में आते हैं और आप सबको पहले से ही पता होगा कि ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग के अंदर आते हैं। तो ह्यूमन के अंदर दो टाइप्स के मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं जिसे हम सब स्पर्म और ओवम के नाम से जानते हैं। बेसिकली इनमें क्या होता है, इनमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, देन लास्ट में होता है लैक्टेशन। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन ह्यूमन बींग्स में यानी कि मेल में लगभग ओल्ड एज तक होता है और वहीं फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन अराउंड 50 ईयर्स के बाद पॉज हो जाता है। तो कैसी लगी यह वीडियो ज़रूर बताइएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।